हेलो ऑल, माय नेम इज़ अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। मैं आपको एपी एजुकेशन पर सीटेट का सिलेबस कंप्लीट करवा रही हूँ, सीटेट साइंस का, जिसमें हम मोशन टॉपिक को पढ़ रहे थे। तो उसमें मोशन को ही हम कंटिन्यू करेंगे और आज जो मोशन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एक्सेलरेशन. Acceleration of an object is defined as the rate of change of velocity of an object, that is mathematically acceleration is equals to change in velocity upon time. एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है और अपॉन में टाइम अगर हम कर देते हैं तो वो ही हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम और वेलोसिटी की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड, टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकंड, दैट इज़ मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड अगर हम कर देंगे तो यहाँ पर जो यूनिट है एक्सेलरेशन की वो आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम दोबारा देखेंगे एक्सेलरेशन को। एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारा होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड और टाइम की जो यूनिट है वो होगी सेकंड। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम जो होगा वही हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन की जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ वेलोसिटी डिक्रीज विद टाइम देन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अगर वेलोसिटी समय के साथ क्या हो रही है, घट रही है, अगर वेलोसिटी समय के साथ डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन जो होगी वो क्या होती है, हमारी एक्सेलरेशन जो होगी वो नेगेटिव होगी और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन के लिए जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और अगर वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम रिटार्डेशन बोलते हैं। किसी वस्तु के त्वरण को वस्तु के वेग की परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, अर्थात त्वरण इज इक्वल्स टू वेग परिवर्तन अपॉन समय, दैट इज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है और समय के सापेक्ष दैट इज अपॉन में टाइम के सापेक्ष में क्या चेंज हो रहा है, उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि वेग समय के साथ घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है और इसे मंदन कहा जाता है। यदि हमारा वेग जो है, हमारी वेलोसिटी जो है वो अगर समय के साथ क्या हो रही है, घट रही है, तो एक्सेलरेशन जो होगा नेगेटिव होता है और उसी को क्या कहते हैं, हम मंदन कहते हैं या रिटार्डेशन कहते हैं। अब इसी में हम देखते हैं कि मोशन टाइम ग्राफ आ जाता है। मोशन टाइम ग्राफ के अंदर भी दो होते हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दो ग्राफ हम देखेंगे, पहला तो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और दूसरा जो हमारा ग्राफ है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन एट सेम वेलोसिटी देन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एक सीधी रेखा में मूव करता जा रहा है और उसकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, सेम वेलोसिटी के साथ ही अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में मूव कर रहा है, वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। इसके अंदर क्या है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एट सेम वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सीधी लाइन में मूव करता ही जा रहा है और क्या चेंज नहीं हो रहा, उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, एक सीधी रेखा में मूव कर रहा है, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होगा वो आता है स्ट्रेट लाइन। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में समान वेग से गति कर रही है तो विस्थापन ग्राफ एक सरल रेखा आता है। हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या आएगा,
स्ट्रेट लाइन आएगा। अगर कोई भी वस्तु सेम वेलोसिटी से एक सीधी रेखा में मूव करती जा रही है तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है, विस्थापन समय ग्राफ जो है, वो स्ट्रेट लाइन आता है। नेक्स्ट हमारा ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो तरह के ग्राफ देखने को मिलते हैं हमें। एक तो मिलता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए और दूसरा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। पहला ग्राफ है हमारा यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा ग्राफ है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द सेम मोशन इट्स वेलोसिटी विल बी फिक्स्ड। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सेम मोशन के साथ में ही मूव करता जा रहा है और उसकी वेलोसिटी क्या है, फिक्स है, वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं हो रही, तो द ग्राफ विल बी पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन। अब जो वेलोसिटी फिक्स कर दी गई है, ये हमारी वेलोसिटी जो है ये फिक्स कर दी गई है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस आएगा और स्ट्रेट लाइन इस तरह से आएगा कि वो पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी है उसको ही क्या कर दिया गया है, वेलोसिटी जो है वो सेम है। अगर वेलोसिटी सेम है तो वेलोसिटी में कुछ परिवर्तन ही नहीं होगा, तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा एंड पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। किसके अंदर आएगा ऐसा, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर a uniform accelerated motion if an object is moving in a straight line with same acceleration। अब इसके अंदर क्या है, acceleration same है, मतलब कि velocity तो change हो रही है, then its velocity time graph will be straight line। इस केस में velocity time graph जो होता है वो इस तरह से straight line आता है velocity time graph। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, इसके अंदर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो आएगा स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जो कि हमें दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इफ द डिस्टेंस ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज स्ट्रेट लाइन बट पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इफ द डिस्टेंस ऑफ मोशन ऑफ बॉडी इज स्ट्रेट लाइन बट पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इस तरह का ग्राफ है। ये बोल रहा है कि पैरेलल है टाइम एक्सिस, हमारा टाइम है और उसके पैरेलल जो है वो वेलोसिटी है, देन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट। तो क्या कंक्लूड किया जा सकता है, इस तरह के क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन इज फिक्स्ड, इंक्रीज एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज फिक्स्ड। तो हम इसके अंदर बोल सकते हैं कि अगर ये पैरेलल है टाइम एक्सिस से तो हमारी वेलोसिटी जो है वो क्या होती है, फिक्स होती है। इस केस में हमारी वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, स्टार्टिंग से एक बार फिर से देखते हैं। एक्सेलरेशन पढ़ा हमने। एक्सेलरेशन के अंदर हमने देखा कि एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, और एक्सेलरेशन के लिए यूनिट जो है वो क्या है, मीटर पर सेकंड है, टाइम के लिए यूनिट सेकंड है। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन की यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हमने देखा कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन जो होगी वो नेगेटिव होगी, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन कहा जाता है, और इसकी जो यूनिट है एक्सेलरेशन की वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि वेग समय के साथ घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, और ऋणात्मक त्वरण को ही क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है। मोशन ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर हमने देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में सेम वेलोसिटी के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। सेकंड वन इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ देखा और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ग्राफ देखा। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने ग्राफ देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो पैरेलल आएगा और स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन किससे, पैरेलल टू ए स्ट्रेट लाइन। ये जो सीधी रेखा है इसके पैरेलल जो है हमारा ग्राफ यहाँ पर आएगा, और पैरेलल टू टाइम एक्सिस भी बोल सकते हैं हम कि समय की जो टाइम एक्सिस वाली लाइन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या आएगा, इसके पैरेलल आएगा। किसके अंदर, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है हमारी चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सीधी रेखा में विथ सेम एक्सेलरेशन के साथ, मतलब उसकी अगर एक्सेलरेशन सेम है मीन्स वेलोसिटी क्या हो रही है,
इस केस में चेंज हो रही है, देन इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखा हमने, क्वेश्चन पूछा गया जो कि सीटेट के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर डिस्टेंस ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी इज स्ट्रेट लाइन बट पैरेलल टू टाइम एक्सिस, मोशन एक बॉडी का क्या हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में हो रहा है लेकिन पैरेलल हो रहा है टाइम एक्सिस के। अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पर क्या लेते हैं, वेलोसिटी लेते हैं, और ये क्या हो रहा है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इस तरह से आज की क्लास में जो मोशन वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। हमने मोशन को बहुत ही डिटेल में देखा। 3 क्लासेस जो थी वो हमने बोर्ड पे देखी, 4th क्लास आज की थी जिसको हमने बहुत अच्छे से समझा और कंप्लीट किया। इसी के साथ सीटेट का जो आपका मोशन का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।